वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो हमने सीएफ एंड पीआई के बारे में बताया था, जिसमें जल्दी जल्दी में हमने पीआई का फुल फॉर्म थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी। देन यहाँ पर सीएफ का जो फुल फॉर्म था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। देन एंड पीएफ का जो फुल फॉर्म रहता है, पीआई का फुल फॉर्म रहता है, वो रहता है पर्टिकुलर इंट्रीगल। ठीक है, तो हमने फंक्शन वहाँ पे बोल दिया था, यहाँ पर्टिकुलर इंट्रीगल होता है। तो आपको जो है ना इसको सुधार कर लेना है। तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी जल्दी जल्दी के चक्कर में। ठीक है, देन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमने सीएफ के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें बताए थे। सीएफ हमने क्या पढ़ा था, तो सीएफ आपको निकालना कैसे रहता है। तो यहाँ पर जो सीएफ देखेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, जैसे डी इक्वल टू यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं। देन इसके बाद अगर यहाँ पर डी की पावर इस तरीके से डी की पावर क्यूब अपॉन डी एक्स की पावर यहाँ पर अगर क्यूब है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, यहाँ पर इस तरीके डी अपॉन डी एक्स को डी लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है आपका डी का क्यूब अपॉन डी वाई। ठीक है, इस तरीके से रहे। अगर यहाँ पर डी की पावर 2 है, वाई अपॉन एक्स की पावर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी आप डी एंड डी की पावर 2 लिखते हैं। देन इनटू में यहाँ पर वाई लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको बताया था। देन लास्ट पावर अगर आप देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखा था हमने डी। ठीक है, इतना हमने आपको बताया था। देन अगर इसके बाद हमने जो है आप देखेंगे तो इन सभी को एक फॉर्म में लिखते थे। देन आप देखेंगे तो इन सभी को अगर एक फॉर्म में लिखे तो डी की पावर 3 वाई प्लस डी की पावर 2 वाई प्लस डी थे। इस तरीके से हमने फॉर्म बनाया था। देन लास्ट में यहाँ पर वाई आता था जो कि सीएफ में रहता था। आप इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर इक्वल टू में यहाँ पर जो रहेगा ई एक्स या क्यूब रहता था, एंड ई एक्स हमने यहाँ पर लेते थे। देन इसके बाद जो है हम वाई का यहाँ पर जो है कॉमन लेते थे। वाई को कॉमन लेने के बाद हमें फंक्शन ऑफ डी मिलता था। किस तरीके से मिलता था, डी की पावर 3 प्लस डी का स्क्वायर प्लस डी, यहाँ पर देखेंगे देन यहाँ पर +1 हो जाता था। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको इतना जो पोर्शन रहता था फंक्शन ऑफ डी मिल जाती थी। देन फंक्शन ऑफ डी मिलने के बाद हम यहाँ पर फंक्शन ऑफ डी को जो है इक्वल टू 0 मानते थे, एंड फंक्शन ऑफ डी को हम इक्वल टू 0 मानते थे। और डी की जो वैल्यू रहती थी वो हम इसे डी को एम में कन्वर्ट करते थे। देन यहाँ पे एम की वैल्यूज़ निकालते, जो कि आपको हमने टेबल बताई थी। और आई होप आप सभी ने वो टेबल को नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया तो इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा। सो हम उसको टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी फ़ोटो सेंड कर देंगे, जिससे आप जो है प्रॉपर उसे नोट्स आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको सीएफ बताया था। देन आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम पीएफ को पीआई को कंप्लीट करेंगे, सॉरी पीआई को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा, कैसे आपको निकालना होगा, टोटल हम कौन कौन से इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे, देन इसमें कितने केस रहने वाले हैं, फुल प्रूफ आपको यहाँ पर जो है A to Z वीडियो देने वाले हैं। ठीक है, तो हमने रिकॉल हमने प्रॉपर कर लिया है सीएफ का। देन अब पीआई यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। तो देन हम इसे रफ कर लेते हैं, और देन इसके बाद हम यहाँ से पीआई को स्टार्ट करते हैं, पर्टिकुलर इंट्रीगल। ठीक है, देन इस तरीके से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरीके की नई नोटिफिकेशन एंड वीडियो आपको मिलती रहे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। एंड कुछ ही दिनों में जो है हमारे जैसे ही ये यूनिट 1 कंप्लीट होती है, वैसे ही यहाँ पर जो है हम ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है उसको सभी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड करने वाले हैं। तो आप सभी जो है जैसे ही यूनिट में कंप्लीट होती है वैसे आप जो है आपको एक नंबर सेंड किया जाएगा, नंबर बताया जाएगा, उस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको सभी को ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। देन जो भी बच्चे लास्ट में या एग्जाम टाइम पे ऐड होंगे उनको यहाँ पर कॉस्ट पे करनी होगी, इसके बाद ही वो ऐड होंगे। ठीक है, तो अगर आपको फ्री में ऐड होना है तो आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड वीडियो में अपना नाम जरूर कमेंट करें, ताकि हम पहचान सके उन बच्चों को हम यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड करने वाले हैं, जो हमारे स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं हम पीआई। तो पीआई में क्या रहता है, तो पीआई का सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म हम दोबारा से बता देते हैं। तो पर्टिकुलर इंट्रीगल। ठीक है, पर्टिकुलर इंट्रीगल आपका जो है इसका फुल फॉर्म रहता है इंट्रीगल। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो पीआई का जो है इस तरीके से इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। देन इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म रहते हैं, इसके फॉर्मूले रहते हैं, एंड इसमें जो है टोटल हमें ना 5 केस पढ़ने वाले, टोटल 5 केस पढ़ने वाले। इस वीडियो में हम केस नंबर 1 और 2 दोनों यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और इसी तरीके से हम अगले केसों को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले तो आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है इसमें, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इनको आप सभी को नोट कर लेना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम इसे रफ करते हैं। देन इसके बाद हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका फार्मूला बताते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नहीं रहेगा, नॉर्मल सी इसी तरीके से जैसे सीएफ रहता था इसी तरीके से यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म आता है इसका।
तो आप देखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या इस तरीके से कुछ बनकर आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से बन के आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, इस तरीके से बन के आएगा। देन सबसे पहले आप इसका फार्मूला देख लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं फार्मूला। तो इसका जो है फार्मूलेस रहते हैं और इन फार्मूले को आपको प्रॉपर देखना होगा, प्रॉपर वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले चेंज भी होते हैं, यहाँ पर फार्मूले नहीं लगते हैं, वहाँ पर हमें क्या लगना है, फार्मूला फेल हो जाता है तब क्या करना रहता है, तो हम आपको प्रॉपर बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फार्मूला रहता है पी आई इक्वल टू आपका रहता है 1 अपॉन यहाँ पर रहेगा फंक्शन ऑफ डी, यहाँ पर आपका रहेगा और इनटू में यहाँ पर जो रहेगा क्यू रहेगा। ठीक है, इतना आपका ये फार्मूला मेन फार्मूला है। देन इसके बाद अगर आप मान लीजिए जो जो फार्मूला है बहुत जगह पर जो है फेल हो जाता है। ठीक है, फेल होने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, फार्मूला बेसिकली सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्स अपॉन हो जाता है और ये फंक्शन का एक बार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब कि फंक्शन के ऊपर डैश लग जाता है, तो फंक्शन एफ डैश ऑफ डी इंटू यहाँ पर रहता है क्यू। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे अगर इस बार भी फेल हो जाता है दोबारा से आपको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर डबल डैश आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका फार्मूला सक्सेसफुली और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर इस तरीके से क्या रहेगा। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, तो इसमें अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्यू की वैल्यू ये रहेगी, ये साइन एक्स क्यू की वैल्यू हो जाएगी, एंड जो रहेगी फंक्शन ऑफ डी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालेंगे कैसे ये भी आपको बताएंगे। देन इससे पहले आपको समझना है कि इसमें कितने केस पड़ेंगे और क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, कौन कौन से केसों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं। सब केस नंबर 1 अगर देखें तो केस नंबर जो 1 रहेगा आपका, केस नंबर अगर हम 1 देखें तो इसमें अगर q की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो q इक्वल टू यहाँ पर e की पावर x रहता है केस नंबर 1 में। देन अगर हम केस नंबर 2 यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो है q की वैल्यू क्या रहेगी, तो q की वैल्यू जो हो जाती है आपकी हो जाएगी cos हो जाएगी, देन कोष्टक के अंदर यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस b। ठीक है, इस तरीके से अगर ये फार्मूला आपके पास नहीं आता, मतलब इस टाइप से अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा और आपको ये फार्मूला नहीं लग रहा है, तो इसकी जगह पे आप और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब बात करें केस नंबर 2 और 1 और 2 यहाँ पर कंप्लीट हुए। देन इसके बाद हमने यहाँ पर अगर देखते हैं तो केस नंबर 3 में कौन सी क्यू की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक, तो केस नंबर 3 में भी हम देख लेते हैं और फिर देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, केस नंबर 3 में क्या रहेगा, तो क्यू की जो वैल्यू है इसमें इक्वल टू हो जाता है एक्स की पावर हो जाती है एम। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। देन और केस नंबर अगर 4 की बात करें तो केस नंबर 4 में क्या रहेगा, तो केस नंबर 4 में जो क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपका, तो आप देखेंगे ई की पावर यहाँ जो रहेगी, ई की पावर हो जाएगी ए एक्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इतनी आपकी जो है क्यू की पावर रहेगी। अगर मान लीजिए और इसके बाद जो है लास्ट आपका केस रहता है केस नंबर 5। ठीक है, अब केस नंबर जो 5 रहेगा तो इसमें जो क्यू की वैल्यू थोड़ी यहाँ पर चेंज होगी और अलग अलग यहाँ पर क्यू की वैल्यू भी पुट हो सकती है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू केस नंबर 5 में क्या रहती है समझते हैं। सबसे पहले अगर क्यू की वैल्यू अगर आती है तो आप देखेंगे तो एक्स की पावर या तो एम, एक्स की पावर एम और हो जाती है ई ए एक्स। ठीक है, ये रहेगी क्यू की वैल्यू। अगर ये नहीं लगता है, मान लीजिए अगर ये नहीं लग रहा है और अगर देखें तो यहाँ पर हो जाता है एक्स की पावर एम और यहाँ पर जो रहेगा ई एक्स की जगह पे हो जाता है आपका कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर ये भी नहीं लगता है, अगर ये भी नहीं लग रहा है तो आपका एक और पावर यहाँ पर एक और फार्मूला रहता है एक्स की पावर एम और कॉस की जगह पे ओनली साइन आपको चेंज करना है और यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ये आपके जो है मेन फार्मूलेस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। देन इसके बाद हम आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर आपको ये सभी पांचों केस में हमने क्यू की जो पावर है या क्यू की वैल्यू है क्या क्या हो सकती है इतनी आपको ऑलरेडी हमने सभी बता दी है। देन इसके बाद आप करते हैं हम क्वेश्चन को स्टार्ट और देखते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड आपको प्रॉपर हम बेसिक से बताने वाले हैं किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम देखते हैं केस नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे केस नंबर 1। ठीक है, अब केस नंबर 1 में होता क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर केस नंबर 1 में होता है क्यू की वैल्यू होती है ई की पावर ए एक्स। ठीक है, इतना हो गया। और पी आई का फार्मूला आपको लगाना है, तो पी आई का फार्मूला क्या होता है, पी आई का फार्मूला होता है 1 अपॉन, आप देखेंगे फंक्शन ऑफ डी इंटू यहाँ पर रहता है क्यू, ये इसका फार्मूला रहता है। एंड फार्मूले में अगर बात करें नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, आपको स्टेप बता रहे हैं कैसे पी आई निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो 1 अपॉन ऑफ एफ ऑफ डी की जगह पे क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, क्यू की वैल्यू पुट करनी ई की पावर ए एक्स हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डी जहाँ पर भी डी आपको मिलेगा वहाँ पर आपको पुट करना ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको डी की जगह पर ए पुट करना है। देन इसके बाद आप इसे सॉल्व करना है। ठीक है,
इसे सॉल्व करेंगे और फिर आपको मिल जाएगा पी आई। ठीक है, पी आई का आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम आप करते हैं क्वेश्चंस, फिर आपको बताते हैं किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले सीआईएफ में ऑलरेडी हमने बताए थे कुछ आपको, एंड वीडियो स्टार्ट हुई थी तब भी बताए थे कि अगर पावर में अगर आते हैं तो उनको हम डी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिनको पता है उनको ठीक है, बट जिनको नहीं पता है एक बार हम आपको बताते हैं, देन इसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिए। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है, मान लीजिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन अगर कुछ इस टाइप से आता है, डी स्क्योर वाई अपॉन डी एक्स स्क्योर प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y, ठीक है, इक्वल टू ई की पावर, यहाँ पर अगर देखें तो ए की जगह पे होता है 3x, जहाँ पर भी x की इंटू में जो रहेगा वो a रहेगा। ठीक है, ये याद आपको रखना है प्रॉपर। देन इसके बाद अगर हम देखें तो हम लिखते हैं जो कि आप देखेंगे डी स्क्योर अपॉन डी एक्स स्क्योर को क्या लिखेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स को हम लिखते हैं डी, और यहाँ पर डी की जितनी पावर है ऊपर स्क्योर इंटू में ये y। ठीक है, कॉमा। देन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा डी और y, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स को हम डी लिखते हैं और इंटू में ये हो जाएगा y। देन इसी तरीके से आप देखेंगे तो पूरा आप जो है सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इतनी वैल्यू मिल जाती है आपको, फिर हम निकालते हैं फंक्शन ऑफ डी। तो फंक्शन ऑफ डी कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा डी का स्क्वायर y प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी y प्लस ये 5y, आपको वैसे वैसे पुट करना है, आप इक्वल टू में आपको ई की पावर 3x लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से हम जो है y को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा डी का स्क्वायर प्लस डी एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा y, क्योंकि 5, क्योंकि यहाँ पर जो आप देखेंगे तो y यहाँ से कॉमन ले लिया, इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर 3x। ठीक है, यहाँ से हमको फंक्शन ऑफ डी मिल जाएगा, एफ ऑफ डी हम यहाँ से मिल जाएगा। एफ ऑफ डी मिलने के बाद हम जो है Q एंड पी आई का फार्मूला लगाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए, हम ऊपर रफ करके आपको बताते हैं किस तरीके से रहेगा। ठीक है, इतना आपको नोट हो चुका है। नोट होने के बाद कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर जो है Q की वैल्यू पुट करनी, ए की जगह पे 3 हो जाएगा, पी आई का फार्मूला लगाना है और इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट करनी फंक्शन ऑफ डी की। देन डी की वैल्यू जो को डी को हम इक्वल टू ले लेते हैं ए, और यहाँ फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप चलते हैं हम क्वेश्चन पर, आपको जो है डाउट प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे एंड आपको पूरा डाउट यहाँ पर प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप वीडियो को फुल वॉच करें देन आपको जो है हम जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें आपको ग्रुप में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, इसलिए ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना है, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। यूनिट नंबर 1 यहाँ पर जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो है प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर वो वीडियो को देखें। हमने प्रॉपर यूनिट 1 से यहाँ लेकर पूरे A to Z सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं जो कि आपके लिए बेसिक से रिलेटेड रहने वाले हैं। देन हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं, केस 1 के रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, एंड केस 1 में हम आपको A to Z इसमें क्वेश्चन बता देंगे और वो क्वेश्चन भी बताएंगे जहाँ पर जो है केस 1 फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों क्वेश्चन बताएंगे इसी वीडियो में। तो आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डी का क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं 5dy, तो डी के ऊपर हम स्क्वायर लिख देते हैं एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका डी का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम जो है 4dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर यहाँ पर रहेगी आपकी, मान लीजिए ये 2x है। ठीक है, ये 2x है, इस तरीके से हो जाएगा। देन इसके बाद इतनी वैल्यू तो आपने क्वेश्चन लिख लिया। सबसे पहले हमने आपको बताया था पी आई का फार्मूला लगाना रहता है, तो पी आई निकालेंगे सबसे पहले। तो पी आई इक्वल टू फार्मूला होता है आपका फंक्शन ऑफ डी इंटू यहाँ पर रहता है क्यू। तो सबसे पहले क्यू की वैल्यू क्या है, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी ई की पावर 2x। ठीक है, इतना हो चुका है। ए की वैल्यू क्या रहती है, एक्स की इंटू में जो भी यहाँ पर रहेगा वो ए रहेगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे डी। तो ऑलरेडी आपको हमने पहले बता चुके कि ये पावर में कैसे रहेगा। यहाँ पर डी के ऊपर 3 की पावर है तो हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स को डी, देन ऊपर पावर हो जाएगी आपकी 3 और इंटू में वाई। ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा है 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स की पावर 2 है तो पहले 5 लिखेंगे। यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स को हम लिखेंगे डी, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लिखना है, इंटू वाई लिखना है, प्लस यहाँ पर लिखा है 4 लिखना है। डी अपॉन डी एक्स को हम लिखते हैं डी, प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर वाई। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका ई की पावर 2x। इतनी वैल्यू आपकी आ चुकी है। इतनी वैल्यू आने के बाद हम जो है y को कॉमन लेंगे। y को कॉमन लेने में ये y कॉमन हो गया, यहाँ बचा आपका d की पावर 3 प्लस 5d स्क्वायर प्लस 4d और यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है, देन इक्वल टू में जाएगा आपका ई 2x, ई की पावर 2x। ठीक है, इतना हो चुका। अब मिल चुका आपको इतना जो है फंक्शन ऑफ डी, ये हो चुका है। ठीक है, फंक्शन ऑफ डी हम यहाँ पर मिल चुका है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ डी तो आपको मिल चुका है तो हम यहाँ पे पी आई का फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। तो पी आई इक्वल टू 1 अपन आप देखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है इतनी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो डी की पावर 3 प्लस 5d का स्क्वायर प्लस 4
डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो आप 1 भी लिख लीजिए ताकि बेसिकली पूरा यहाँ पर पुट करना है। इनटू में यहाँ पर रहेगा आपका क्यू, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट करी थी हमने, तो आप देखेंगे तो क्यू की वैल्यू जो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है ई की पावर 2x रखी है क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो ई की पावर जो 2x हमने यहाँ पर रखी है वही वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ई की पावर यहाँ पर 2x हम इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, ई की पावर 2x, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट करने के बाद जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर हम ए पुट करेंगे, इक्वल टू पुट ए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुट डी इक्वल टू ए, तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर हम ए पुट करेंगे, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ए के यहाँ पर हो जाएगा डी की जगह पे ए की पावर 3 प्लस 5 ए की पावर 2 प्लस 4a प्लस 1, ठीक है। ये तो हो चुका है आपका ए में कन्वर्ट, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ चुका कि हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, करना क्या है, जहाँ पर भी ए है वहाँ पर हम रखेंगे 2। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे x के इंटू में जो भी रहेगा वो a रहता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे a इक्वल टू हम रखेंगे पुट 2, ये हो गया आपका इतना, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब हम रखेंगे a इक्वल टू यहाँ पर 2, देन इसके बाद हम इसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप इतना नोट कर लीजिए, देन इसके बाद हम करते हैं इसे रफ। तो आप देखेंगे तो हम यहाँ पर इसे रफ कर लेते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर से रफ कर रहे हैं। आप आई होप आप सभी नोट करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी साथ साथ आप नोट करते हुए चलिए ताकि आपको सॉल्यूशन प्रॉपर मिले। तो पी आई की हम वैल्यू निकाल रहे हैं इक्वल टू 1 अपन हो जाएगा, एक ही जगह पर जो है हम 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 3 प्लस 5, 2 की पावर हो जाएगी 2 प्लस 4 इंटू यहाँ पर 2 है प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। इतनी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी। पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व अगर करते हैं तो हो जाएगा 2 की पावर 3 8 प्लस 5 और 2 की पावर 2 और प्लस 5 की इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 4 दूनी 8 4 2 जा 8 प्लस 1, ठीक है। इतना इसका फुल सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो 1/37 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका फुल्ली आंसर हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है। इतना तो आपको हो चुका है। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जहाँ पर जो है केस नंबर 1 का जो पीआई का फार्मूला वो फेल हो जाएगा, ठीक है। फेल हो जाएगा तब हम जो है एफ डैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। एफ डैश का कैसे यूज़ करेंगे आपको बताएंगे। तो आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसे रफ। पॉज करके आप वीडियो को नोट करते हुए चलिए, इन क्वेश्चन को साथ में ही लिखते हुए चलिए, तो आपको जो है जितने भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें जो है केस नंबर फेल होगा और हम दोबारा से इसका यूज़ करके फिर अब इसे सॉल्व करेंगे। तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे कि डी का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। डी का स्क्वायर माइनस 4 ये होगा डी का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ वाई इक्वल टू ई की पावर यहाँ पर हम लेते हैं 2x, ठीक है। इतना आपका हो चुका है। ये क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन लेने के बाद सबसे पहले तो आई होप सभी को पता है इधर जो लिखा है वो क्यू है। जैसा कि आप सभी को पता है इधर जो हम लिखते हैं वो क्यू रहता है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा ई 2x एंड पी आई हम निकालते हैं एफ ऑफ डी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता ही है, तो एफ ऑफ डी की वैल्यू जाएगी डी का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और ये हो जाएगी एफ ऑफ डी की वैल्यू। तो डायरेक्ट हम रखते हैं पी आई इक्वल टू 1 अपन हो जाएगा यहाँ पर एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ डी हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा इनटू में क्यू है इक्वल टू, अगर हम देखें तो इक्वल टू हम वैल्यू रखेंगे 1 ऑफ डी की पावर डी का स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ये डी के फॉर्म में दिए गए। मान लीजिए अगर डी के फॉर्म में नहीं देता, ये यहाँ पे लिखता है डी अपॉन डी एक्स की पावर 2 वाई, ठीक है। अगर इस तरीके से देता, मान लीजिए ये क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता था, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स का स्क्वायर ये, तो इस तरीके से ये फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आए ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पे रखा, वैल्यू पुट करी, इनटू में यहाँ पर है ई 2x, ठीक है। इतनी वैल्यू हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो है हम पुट कर रहे हैं d इक्वल टू ए, ठीक है। d इक्वल टू ए पुट कर रहे हैं। d इक्वल टू ए पुट करने पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 4। और आपको आई होप पता है कि x के इंटू में जो भी रहेगा वो ए की पावर ए की वैल्यू रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 2 पुट करेंगे फिर, ठीक है। तो a इक्वल टू 2 पुट करने पर आपको हो जाएगा 4 माइनस 4, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, बचेगा क्या 1/0। अब ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी हो गया तो पी आई की वैल्यू जो हमें मिल गई इन्फिनिटी मिली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये फार्मूला फेल हो चुका है, ठीक है। अब फेल हो गया है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करेंगे हम जो है दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। ऑलरेडी आपको सबसे पहले बताया था अगर फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तो दोबारा से हम फार्मूला लगाएंगे पी आई इक्वल टू एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ डी इंटू यहाँ पर रहता है क्यू,
ठीक है। तो इसका फार्मूला का यूज़ करेंगे, फार्मूला की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी आएगी। एफ ऑफ डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जो पावर है डी की पावर ये इनटू में आ जाएगी, माइनस ये 4 जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो है एफ डैश ऑफ डी की वैल्यू क्या मिलेगी, मिलेगी आपको जो रहेगी 2D, ठीक है 2D आपको मिल जाएगी। तो ये वैल्यू हम दोबारा से फार्मूले में पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो आप इतना रफ कर रहे हैं, देन इसका आप जो है आई होप आप सभी ने नोट करते हुए चल रहे हैं। नोट करते हुए चलेंगे तो प्रॉपर आपकी कॉपी में बनेगी और कॉपी आप देखेंगे तो प्रॉपर आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे एक बड़ा ब्लैक बोर्ड लेके आए ताकि आपको जो जितना है सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करें और प्रॉपर आपको एक ही ब्लैक बोर्ड पे एक ही तरीके से प्रॉपर दिख जाए, ठीक है। तो हम पुट करेंगे यहाँ पर 2D एंड दोबारा से फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स अपॉन, यहाँ पर आप देखेंगे एफ ऑफ डी की वैल्यू यहाँ पर एफ ऑफ डबल डैश हो रहा है तो यहाँ पर 2D रखेंगे, 2D हमने निकाला था, देन इंटू क्यू की वैल्यू हम दोबारा से पुट करेंगे तो ई की पावर 2x हो जाएगी। देन इक्वल टू अगर आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका x अपॉन 2D, डी की जगह पे हम पुट करते हैं a, तो हम दोबारा से a पुट करेंगे तो a हो जाएगा इंटू ई की पावर 2x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो जो a की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 यहाँ पर, तो हो जाएगा x अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो और इंटू में यहाँ पर ई 2x वैसा वैसा रहेगा तो ये हो जाएगा कंप्लीट आपका x अपॉन 4, ठीक है, इंटू ई एक्स की पावर 2x, ठीक है। ये लास्ट इसका आंसर रहेगा। दोनों फार्मूले हमने बता दिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई फार्मूला फेल हो जाता है तो हमने क्या पोर्शन लगाना चाहिए। एंड पहला क्वेश्चन जो बताया था जो नॉर्मल बेस पे था कि आप डायरेक्ट ही फार्मूला का यूज़ करके आंसर कैसे निकालेंगे, और अगर जब फार्मूला अगर फेल हो जाता है तो हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे। तो दोनों तरीके से ये केस 1 हमने कंप्लीट किया है। देन अब नेक्स्ट स्टेप में जो हम रहेगा केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 में क्या रहता है, किस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना रहेगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो केस 2 हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कर सकते हैं ताकि हम एक दो क्वेश्चन और आपके लिए प्रोवाइड कर दें जिससे आपको जो है केस 1 और ज़्यादा सिंपल हो सके, ठीक है। हम आई होप हम सब ने प्रॉपर आपको बताया कि किस तरीके से आप करेंगे। केस 2 में क्या रहता है, केस 2 में कुछ फॉर्म आप देखेंगे तो क्यू की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कि क्यू की वैल्यू किस फॉर्म में आती है, या तो आती है साइन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहती है, या कॉमा आप देखेंगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहती है, ठीक है। केस 2 में इस तरीके से क्यू की वैल्यू आती है। और फिर हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं 1 अपॉन पी आई की वैल्यू निकालते हैं, हम निकालते हैं पी आई की वैल्यू तो एफ ऑफ डी फंक्शन और इंटू यहाँ पर क्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं जैसे कि हमने केस 1 में किया था। एंड इसके बाद हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, क्यू की वैल्यू जो जैसे कि आप देखेंगे इस तरीके से आती है साइन ए एक्स प्लस बी, एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो कि यहाँ पर रहेगा, और ये अगर आप देखेंगे हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। इस तरीके से वैल्यूज रहती है। वैल्यूज होने के बाद हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर कुछ फार्मूले याद करना है। तो फार्मूले पहले आप समझ लीजिए, जहाँ पर भी डी की पावर 2 हो, डी की पावर जहाँ पर भी 2 हो, आप इस तरीके से हम स्टार लगाते हैं, जहाँ पर भी डी की पावर 2 हो वहाँ पर क्या लिखना है आपको, माइनस ए की पावर 2 लिखना है। केस 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले तो ये ठीक है। जहाँ पर भी डी की पावर 2 हो देन वहाँ पर आपको माइनस ए की पावर 2 लिखना है। और इसके बाद जहाँ पर डी की पावर 4 हो वहाँ पर आपको ए की पावर 4 लिखना है। इतना आपको याद रखना है। बेसिकली ये जो टॉपिक रहता है मतलब इस तरीके का, तो ये 99% तो नहीं आएगा। इस टॉपिक पे आपको काम करना है, ठीक है, इस टॉपिक पे आपको वर्क करना है। देन इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद एक और फार्मूला रहता है। तो जैसे कि आपको पता है डी इक्वल टू होता है डी अपॉन डी एक्स, और कॉमा अगर आप देखेंगे अगर मान लीजिए 1 अपॉन डी आता है तो यहाँ पर आपको समझ लेना है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इतने फार्मूले आप लिख लीजिए पहले 1 2 3 और 4, ये चारों फार्मूले के बेस पर केस नंबर 2 आप पूरा सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी हो सकता है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं और आपको जो है आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हम अब करते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम इतना पूरा रफ करते हैं और हम क्वेश्चन आप करते हैं, ठीक है, केस नंबर 2 से। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो हम क्वेश्चन लेते हैं एक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लेते हैं अपन 2dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लस 4y इक्वल टू में क्या लेंगे हम यहाँ पर लिखते हैं साइन 2x,
साइन 2x यहाँ पर लेते हैं। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन इस टाइप से तो हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑलरेडी आपको पता है कि इस फॉर्म को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, डी में कन्वर्ट करेंगे। तो डी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रहेगा 2 हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा +4, ठीक है। 4 यहाँ पर वाई वैसा वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 4y हो जाएगा और इक्वल टू आपको यहाँ पर sin 2x हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फार्मूला हमने कन्वर्ट किया। देन इसके बाद क्या करते हैं, आप देखेंगे सबसे पहले y को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर जो है dy का स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, dy का स्क्वायर है और यहाँ पर भी y आएगा, ठीक है। इसके बाद y का कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका d का स्क्वायर माइनस डी +4, ठीक है। ये हो जाएगा आपको और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर sin 2x, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म बन जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको इतनी वैल्यू तो मिल चुकी है, क्यू की वैल्यू और बता देते हैं। क्यू की वैल्यू है sin 2x, ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी, क्यू इक्वल टू क्यू की वैल्यू sin 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हम फार्मूला पुट करेंगे। तो एफ ऑफ डी की वैल्यू बताते हैं आपको। एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है, डी का स्क्वायर माइनस डी +4, ये एफ ऑफ डी की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। देन हम पी आई का फार्मूला पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। पी आई का फार्मूला होता है 1/, आप देखेंगे एफ ऑफ डी, ठीक है। यहाँ पर पी आई के फार्मूला सेम रहेगा सभी केसों में, बट यहाँ पर क्यू की जो वैल्यूज़ रहती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए किस तरीके से फॉर्म आते हैं। तो ये हो जाएगा 1/d इंटू क्यू। तो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा 1/f ऑफ डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, डी का स्क्वायर, ठीक है, डी का स्क्वायर माइनस डी +4, ठीक है। तो वैल्यू अगर हम देखें इसका फुल्ली सॉल्व, और यहाँ पर इंटू में sin 2x भी है, ठीक है, sin 2x। इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन से पहले हम क्या करते हैं, डी की जगह पर हम पुट करेंगे डी, जहाँ पर भी आप देखेंगे डी की जगह पर हम ए पुट करते हैं, ठीक है, ए पुट करते हैं। बट आप देखेंगे तो एक और यहाँ पर एक मेन फार्मूला रहता है कि हमने सबसे पहले आपको बताया था, जहाँ पर भी आपको जो है डी स्क्वायर दिखे वहाँ पर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर हम लगा देते हैं। जहाँ पर भी आपको डी स्क्वायर दिखे वहाँ पर हम लगा देते हैं माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर। तो हम पहले इसे पुट करेंगे, ठीक है। तो हम इसे रफ करते हैं, आपको आई होप सभी ने फार्मूले लिखे होंगे। तो यहाँ पर जो है हम इसे वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर डी स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे हम -1/- ए का स्क्वायर, ये फार्मूला है। देन डी वैसा के वैसे ही लिखना है, डी की जगह पर यहाँ पर ए लिखना है, ठीक है। हम डी की इक्वल टू में ए लिख रहे हैं, ठीक है, याद रखना है, पुट किया हमने। और जहाँ पे डी का स्क्वायर आगा वहाँ लिखेंगे -a का स्क्वायर, तो a प्लस हो जाएगा आपका 4 इंटू यहाँ पर वैसा का वैसा साइन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो इंटू में आप लिखें तो लिख सकते हैं, ठीक है, 2x, ठीक है। ये हो जाएगा इतना। अब a की वैल्यू जहाँ पर भी x रहता है उसके इंटू में a रहता है, तो a कितना है, यहाँ पर 2 है, तो a इक्वल टू हम लिख देते हैं 2। a इक्वल टू हम 2 अगर पुट करते हैं तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/-2 का स्क्वायर -2 +4, ठीक है। इतना तो हो चुका है। देन लास्ट सॉल्यूशन आपको बन जाएगा 1/-4 -2, ठीक है, -2d +4। तो ये से इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, आंसर बच जाएगा, यहाँ पर डी है, आंसर बच जाएगा आपका -2d, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इतना आपको यहाँ पर इतना तो आंसर बन चुका है, ठीक है। इतना आंसर बनने के बाद अब हम ऊपर सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप नोट करते हुए चलिए ताकि जितना हो सके हम उतना सिंपली आपको बता सकें, ठीक है। यहाँ पे आपको बचा है इक्वल टू 1/-2d आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो -2d बचने के बाद हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, जैसे अगर आपको पता है 1 अगर 1/d आ रहा है तो समझ लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा आपका 1/-2, यहाँ पर हो जाएगा 1/-2, और यहाँ पर इंटू में था sin 2x था, तो हम क्या 1/sin 2x जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे 2 ये 2d है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है फार्मूला रहता है इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या बन के आएगा, आंसर बन के आ जाएगा आपका 1/-2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। देन यहाँ पे बचेगा इंटू sin x का हो जाएगा cos 2x, ठीक है, cos 2x हो गया। बट cos 2 sin x में sin x का इंटीग्रेशन तो cos हो गया, बट यहाँ पे जो 2x है उसका इंटीग्रेशन जब होगा तो यहाँ पे बटे में ये 2 आ जाएगा, ठीक है। जो तो आप देखेंगे तो इतना आंसर होने के बाद लास्ट सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हो जाएगा d का स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस, यहाँ पर जो हो जाएगा आप देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर a का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला रहता है बेसिकली, तो इतना जो है लास्ट आंसर है, ठीक है, ये इतना लास्ट आंसर रहेगा आपका,
ठीक है, ये फार्मूला है, तो हम इसे मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। तो आपका जो है केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 हमने A to Z सॉल्यूशन के साथ बताया, जितने भी स्टेप्स रहती है, कौन कौन से यहाँ पर क्यू चेंज होते हैं, केस नंबर 1 में कौन से क्यू आते हैं और केस नंबर 2 में कौन कौन से क्यू आते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी आपकी केस नंबर 3 से रिलेटेड रहेगी, तो उस वीडियो में हम जो है केस नंबर 3 और केस नंबर जो है 4 को कंप्लीट करेंगे, और आई होप हम कोशिश करेंगे केस नंबर 5 भी उसी वीडियो में हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लेलिस्ट को फुली वॉच करें, ताकि आपको प्रॉपर जो है वे टू वे क्वेश्चन समझ में आए, ताकि आप जो आने वाली एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।